हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सैम प्रजापत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल कोचिंग वाला PCW पर। दोस्तों, अपन डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशन पेपर और इम्पोर्टेंट कुछ टॉपिक अपन डिस्कस कर रहे हैं, वो भी RPMC की जो एग्ज़ाम है, DRT फर्स्ट ईयर और DMLT फर्स्ट ईयर के एग्जाम को देखते हुए अपन डेली वीडियो लेके आ रहे हैं। आज अपन देखते हैं, अपन ने 2 वीडियो रिलीज कर चुके हैं जिसके अंदर अपन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। पहला टॉपिक जो अपन था वो डिस्कस किया था अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एक बार मेंशन कर देता हूं मैं कौन कौन से टॉपिक अपन ने डिस्कस किए हैं। पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरा अपन ने किया है करंट इलेक्ट्रिसिटी। आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अपने पास में कैपेसिटर। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो में बताया था कि अपन यहाँ पर केवल वो टॉपिक डिस्कस करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, या फिर कोई ऐसा टॉपिक जो प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशन में पूछा गया है, वही टॉपिक्स अपन केवल यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। आज का जो अपना टॉपिक है वो है कैपेसिटर, ठीक है कि नहीं, संधारित्र। इस पर अपन डिस्कस करते हैं। टॉपिक इंपॉर्टेंट है। यदि ये वाला जो टॉपिक है ये इसके अंदर अपन ने पढ़ा था रेजिस्टेंस। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो उसको जरूर देखिए जाके आप, तभी ये टॉपिक समझ में आएगा। तो रेजिस्टेंस से जस्ट रिलेटेड है ये वाला टॉपिक। उसके अंदर जैसे अपन ने कॉम्बिनेशन पढ़ा था सीरीज और पैरेलल, सेम एज इट इज वो का वही कॉम्बिनेशन यहाँ कैपेसिटर के लिए आएगा, ठीक है कि नहीं। 2 तरीके के होते हैं, सीरीज और पैरेलल। उसमें रेजिस्टेंस होता है, इसमें क्या आएगा बेटा, कैपेसिटर, ठीक है कि नहीं। तो अपन डिस्कस करते हैं कैपेसिटर संधारित्र पे। देखिए बेटा, आ जाइए बेटा। फर्स्ट देखते हैं संधारित्र, ठीक है कि नहीं। संधारित्र क्या होती है बेटा, ये एक डिवाइस होती है। इट इज ए डिवाइस विच स्टोर्ड, क्या स्टोर करती है, चार्ज, ठीक है कि नहीं। ये वर्ड आपको ध्यान रखना बेटा, स्टोर्ड चार्ज। आवेश संग्रहित करने की जो डिवाइस होती है, आवेश संग्रहण करने के लिए जो डिवाइस काम में लेते हैं, युक्ति अपन काम में लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं बेटा, अपन संधारित्र बोलते हैं, ठीक है कि नहीं। और ये जो प्रॉपर्टी होती है, गुण होती है, प्रॉपर्टी जो होती है, जो प्रॉपर्टी होती है, जो गुण होता है, इसको बोलते हैं बेटा अपन कैपेसिटेंस। क्या बोलते हैं बेटा अपन, कैपेसिटेंस, धारिता। क्या बोलते हैं बेटा अपन इसको, धारिता, ठीक है कि नहीं। तो धारिता क्या होती है, कैपेसिटी की, कितना चार्ज वो स्टोर कर सकता है। जिस डिवाइस में किया जाता है उसको बोलते हैं बेटा अपन संधारित्र, और कितना किया जाता है, कैसे किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं बेटा अपन, कैपेसिटेंस, धारिता, ठीक है कि नहीं। कैपेसिटी ऑफ, कैपेसिटी ऑफ स्टोरिंग ऑफ चार्ज, ठीक है कि नहीं। आवेश ग्रहण करने की क्षमता, उसको क्या बोलते हैं बेटा अपन, धारिता, ठीक है कि नहीं। देखिए, जो धारिता होती है वो क्या होती है, स्टोर चार्ज होती है, और जो जिसमें ये धारिता स्टोर्ड होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, कैपेसिटर। और इस कैपेसिटर को अपन बेटा ऐसे दिखाते हैं, ठीक है कि नहीं। एक प्लेट इस पर प्लस की लेते हैं और दूसरी प्लेट अपन कैसे लगते हैं बेटा, माइनस की लेते हैं, ठीक है। तो जब भी इस कैपेसिटर को अपन क्या करते हैं, किसी बैटरी से जोड़ते हैं, तो क्या आता है अपने पास में, बड़े ध्यान से समझिए बेटा। ये प्लस है, ये माइनस है, ये इस पर अपन ने V वोल्टेज अप्लाई किया है, ठीक है कि नहीं। यदि इसके कैपेसिटेंस अपन क्या माने, C माने, तो देखिए इस बैटरी से क्या संग्रहित होगा, इस पर चार्ज, आवेश संग्रहित होगा। तो इस पर मैं कितना मान लेता हूं, Q मान लेता हूं, ठीक है कि नहीं। तो अपने को पता है इसके इस पर से जितना चार्ज है स्टोर्ड होगा कितना होगा, जितना वोल्टेज होगा, ठीक है कि नहीं। तो डायरेक्ट रिलेशन इनके बीच में होता है, वो क्या आता है, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेटा V, ठीक है कि नहीं। जितना आप वोल्टेज बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे इस कैपेसिटर के अंदर स्टोर्ड होने वाला चार्ज भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V, ठीक है। अब आपको पता है जब भी अपन समानुपाती का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, वो कांस्टेंट क्या लगाते हैं यहाँ पर, Q बराबर CV। C होता है बेटा यहाँ पर कैपेसिटेंस, ये क्या होता है, कैपेसिटेंस, धारिता, ठीक है। तो धारिता अपने पास में क्या आ जाएगी, C बराबर Q अपॉन V। C बराबर क्या आ जाएगी बेटा, Q अपॉन V, ठीक है कि नहीं। Q यहाँ पर क्या है, स्टोर्ड चार्ज, संग्रहित आवेश
ठीक है। और ये V क्या है, वोल्टेज, वोल्ट ताप। इन दोनों के अनुपात को अपन क्या बोलते हैं बेटा, धारिता बोलते हैं, ठीक है कि नहीं। अब जो C होती है इसके बारे में पढ़ लेते हैं अपन। C क्या है बेटा, एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, ये एक अदिश राशि है बेटा ये, ठीक है कि नहीं। अब अदिश राशि यदि ये है तो इसकी कोई दिशा वगैरह तो होगी नहीं। इसकी यूनिट की यदि अपन बात करें बेटा, इसकी यूनिट की यदि अपन बात करें, इकाई की यदि बात करें अपन, तो इकाई जो आती है देखो, आवेश की क्या आती है, इसकी आती है कूलाम, इसकी क्या आती है बेटा, कूलाम, और इसकी क्या आती है, वोल्ट। तो इन दोनों की जो यूनिट आएगी, इसकी जो यूनिट आएगी वो दोनों को मिलाकर बनेगी, तो वो क्या बनेगी, कूलाम पर वोल्ट, ठीक है कि नहीं। इसके अलावा वोल्ट को अपन लिख सकते हैं क्या, जूल अपॉन कूलाम। तो देखो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, एक और एक यूनिट देख लीजिए इसकी, कूलाम ऊपर की तरफ है, इसको मैं C से डिनोट करता हूं बेटा। वोल्ट को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, जूल पर कूलाम, तो ये ऊपर चला जाएगा। तो देखो एक स्पेशल यूनिट क्या आ जाएगी इसकी, कूलाम स्क्वायर अपॉन जूल। यदि आपने फिजिकल क्वांटिटीज वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो यूट्यूब चैनल पे डाल रखी है प्लेलिस्ट, उसमें से जाके आप देख सकते हो। फिजिकल क्वांटिटी जो इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज है वो भी वीडियो डल चुकी है यूट्यूब पे, तो आप वहां से देख सकते हो। इन पर अपन वापस वीडियो रिकॉर्ड नहीं करेंगे, आपके पास वही वीडियो रिकॉर्ड करेंगे जो केवल एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है या फिर प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशन में पूछा गया है, ठीक है कि नहीं। देखिए तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी बेटा, ये आ जाएगी। एक और इसकी स्पेशल यूनिट अपन डिफाइन करते हैं बेटा, देखिए धारिता, बोल रहे हैं क्या बेटा इसको, कैपेसिटेंस, क्या बोल रहे हैं बेटा, कैपेसिटेंस, ठीक है कि नहीं। तो इसकी एक स्पेशल जो यूनिट होती है बेटा वो होती है, स्पेशल यूनिट की यदि अपन बात करें तो वो क्या होती है बेटा, वो होती है फैरेड, वो क्या होती है बेटा, फैरेड। और एक फैरेड बराबर कितना होता है बेटा, 965,000 कूलाम, ये इसकी वैल्यू होती है, ठीक है कि नहीं। डायमेंशन वीमा की यदि अपन बात करें, डायमेंशन वीमा की यदि अपन बात करें तो वो क्या आता है, देखिए बेटा अपन ने क्या देखा है, कूलाम स्क्वायर अपॉन जूल। तो देखो कूलाम स्क्वायर की क्या आएगी, A1 T1 का होल स्क्वायर अपॉन जूल की क्या आएगी, M1 L2 T-2। बस इससे निकाल लीजिए आप, क्या जाएगा देखो, M-1 L-2 T-4 A2, ये इसकी क्या आ जाएगी बेटा, डायमेंशन आ जाएगी, ठीक है कि नहीं। अब अपने पास में जो कैपेसिटर होते हैं बेटा जनरली वो कितने तरीके के होते हैं, 3 तरीके के होते हैं। टाइप्स में बता देता हूँ, डिटेल से अपन बात यहाँ पर नहीं करेंगे, केवल अपने को वो चीजें देखनी है जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ठीक है कि नहीं। तो देखिए जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर है वो कितने तरीके के होते हैं बेटा, 3 तरीके के होते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं। पहला होता है बेटा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे बेटा अपन। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसको बोलते हैं बेटा समांतर प्लेट संधारित्र, ठीक है बेटा। दूसरा आता है स्फेरिकल कैपेसिटर, दूसरा आता है स्फेरिकल कैपेसिटर, गोलीय संधारित्र, ठीक है। और तीसरा आता है बेटा सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, ठीक है। इसको बोलते हैं बेटा अपन बेलनाकार संधारित्र, बेलनाकार संधारित्र, ठीक है कि नहीं। तो अपन केवल इसका डिस्कस यहां पर करते हैं वीडियो में। देखिए देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है कि नहीं। इसमें क्या करते हैं अपन, देखिए 2 प्लेटें लेते हैं, यू ये पन्ने ले ली, इस पर क्या करते हैं अपन, चार्ज स्टोर करते हैं, प्लस 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 प्लस, माइनस 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 माइनस, ये तो क्या आएगा बेटा, देखिए इन दोनों के बीच की डिस्टेंस d और एरिया कितना बेटा a। तो यहाँ पर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए अपने पास में जो c आता है बेटा वो कितना आता है, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन क्या आएगा बेटा d। इसका मतलब जो कैपेसिटेंस है वो किस पर डिपेंड करता है,
प्लेटों के मध्य एरिया पर ए है बेटा क्षेत्रफल, ए है क्षेत्रफल और डी है बेटा दूरी। ठीक है कि नहीं? अपने को जो डिस्कस करना है वो भी अपने को किस पे करना है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पर ही अपने को क्या करना है, डिस्कस करना है। एप्सिलॉन नॉट है वो क्या है बेटा, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी है, परमिटिविटी विद्युतशीलता। विद्युतशीलता कब है बेटा, निर्वात में। कब है, निर्वात में। इसकी वैल्यू अपन ने पहले भी बताई है, वो कितनी होती है, एप्सिलॉन नॉट बराबर 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये इसकी क्या होती है बेटा, यूनिट होती है। ठीक है, अपन जनरली देखिए बेटा इस कैपेसिटर को हमेशा यू शो करेंगे अपन, क्योंकि हर एक एग्जाम्पल के लिए ये बनाना पॉसिबल नहीं है। इस वजह से अपन कैसे बनाएंगे इसको, यूं प्लेट के रूप में दिखाएंगे, प्लस 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 माइनस 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 माइनस। ठीक है कि नहीं? तो ये अपने पास में बेसिक इन्फॉर्मेशन थी कैपेसिटर के बारे में। ठीक है, अब अपन डिस्कस करते हैं जो कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन होता है उस पर। ठीक है कि नहीं? जनरली कैपेसिटर का जो कॉम्बिनेशन होता है वो दो तरीके से होता है, एक होता है सीरीज और दूसरा होता है पैरेलल। ठीक है, देखिए क्या डिफरेंस है दोनों में, बहुत ध्यान से समझते जाइए। यदि आपने इससे पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है, रेजिस्टेंस वाला, प्रतिरोधों वाला, तो ज़रूर देखिए यूट्यूब चैनल पे जाके, तो ये आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए अच्छा ये डिस्कस करते हैं अपन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ठीक है कि नहीं? संधारित्रों का संयोजन, संधारित्रों का संयोजन। ठीक है, वो कितने तरीके से आएगा बेटा, दो तरीके से। कौन कौन से हैं, एक है सीरीज ऑर्डर और दूसरा है पैरेलल ऑर्डर। एक है सीरीज ऑर्डर और दूसरा है बेटा पैरेलल ऑर्डर। ठीक है, सीरीज ऑर्डर मतलब श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, और दूसरा है बेटा समांतर क्रम संयोजन। ये वहां पे भी बात करी है अपन ने, समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, दोनों में जो मेजर डिफरेंस है वो जरूर आप ध्यान रखिए बेटा। देखिए अपने पास में दो चीजें हैं यहाँ पर, एक अपने पास में है Q और दूसरी अपने पास में बेटा V। एक अपने पास में आवेश और दूसरा अपने पास में वोल्टेज। तो यदि अपन सीरीज ऑर्डर की बात करें बेटा, तो सीरीज ऑर्डर में आवेश का मान क्या होता है बेटा, समान होता है। आवेश का मान क्या होगा, समान। चार्ज जो होगा वो कैसे होगा बेटा, इक्वल। जबकि जो वोल्टेज है वो क्या होगा बेटा, डिफरेंट। किसकी बात करते हैं अपन, सीरीज ऑर्डर की। ठीक है कि नहीं? पैरेलल ऑर्डर की बात करें तो अपन सेम वही चीज लागू करनी है यहाँ पर। एक होगा अपने पास में बेटा क्या, Q, और दूसरा होगा अपने पास में बेटा V। Q जो आवेश होगा वो क्या होगा बेटा, अनइक्वल, असमान होगा। जबकि जो वोल्टेज होगा बेटा वो क्या होगा, समान होगा। जो वोल्टेज होगा बेटा वो क्या होगा, समान होगा। ठीक है कि नहीं? तो अब इनको देखते हैं, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आता है वो कितना आता है। ठीक है, चलते हैं अगले पेज पे। देखिए देखिए बेटा, एक तरफ अपन लिख रहे हैं बेटा सीरीज ऑर्डर, एक तरफ क्या, पहले सीरीज ऑर्डर पढ़ लेते हैं अपन एक बार, श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ लेते हैं एक बार, श्रेणी क्रम। ठीक है कि नहीं, बनाए। देखिए ये मैं क्या ले रहा हूं, तीन कैपेसिटर ले रहा हूं, C1, C2 एंड C3। इनको किससे अटैच कर रहा हूं बेटा, एक बैटरी से कनेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, प्लस ये माइनस, ये V वोल्टेज। यदि इस पर प्लस है तो इस पर भी क्या आएगा बेटा, प्लस। इस पर क्या आएगा, माइनस। इस पर क्या आएगा, प्लस प्लस। इस पर क्या आएगा, माइनस माइनस माइनस। इस पर क्या आएगा, प्लस। इस पर क्या आएगा, माइनस माइनस माइनस। ये आएगा बेटा। ठीक है, तो अपन ने क्या बोला बेटा, सीरीज ऑर्डर के लिए Q क्या होता है, समान। ठीक है कि नहीं, इक्वल होता है Q। तो इस पर भी चार्ज कितना आ जाएगा, Q। इस पर भी कितना आएगा, Q। इस पर भी कितना आएगा, Q। लेकिन वोल्टेज क्या आता है बेटा, डिफरेंट। वोल्टेज क्या आता है, डिफरेंट। तो इस पर जो वोल्टेज मान लेता हूँ वो कितना मान लेता हूँ, V1। इस पर क्या मान लेता हूँ, V2। और इस पर क्या मान लेता हूँ बेटा मैं, V3। ये मैं मान लेता हूँ इस पर। ठीक है, तो V नेट कितना आएगा, V इक्विवेलेंट कितना आएगा बेटा, V इक्विवेलेंट आएगा अपने पास में V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V अपन अपने को पता है
Q बराबर क्या होता है बेटा CV। Q का मान समान है सीरीज ऑर्डर के अंदर, तो ये क्या आ जाएगा C इक्विवेलेंट और ये क्या आ जाएगा बेटा V इक्विवेलेंट। अपने को निकालना क्या है बेटा V इक्विवेलेंट, तो V इक्विवेलेंट बराबर क्या आ जाएगा Q अपॉन C इक्विवेलेंट। ऐसे C1 के लिए, C2 के लिए और C3 के लिए निकाल लीजिए। 4 देखिए 4 C1 कैपेसिटर क्या आएगा Q बराबर CV, ये भी 1 ये भी 1, तो V1 अपने को निकालना है तो क्या आएगा Q C1, क्योंकि Q तो सेम रहता है। आगे देखिए C2 के लिए, देखिए C2 के लिए क्या आ जाएगा, देखिए बेटा Q बराबर CV, ये भी 2 तो ये भी 2, तो V2 क्या आ जाएगा बेटा Q अपॉन C2, ठीक है। ऐसे ही C3 के लिए देखिए क्या आ जाएगा Q बराबर CV, ये भी 3 ये भी 3, तो V3 क्या आ जाएगा Q अपॉन C3। तो वैल्यू पुटअप कर दीजिए बेटा, इसमें क्या आएगा Q अपॉन C इक्विवेलेंट बराबर क्या आ जाएगा Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3, ठीक है कि नहीं। Q कॉमन ले लीजिए यहाँ पर, Q अपॉन C इक्विवेलेंट बराबर Q कॉमन लोगे तो क्या आएगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। Q से Q हटा दो तो 1 अपॉन C इक्विवेलेंट बराबर क्या आया है 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ये अपने पास में क्या आ जाएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है कि नहीं। याद करो, यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो जरूर देख लीजिए, वहां पर जो R इक्विवेलेंट आएगा वो कितना आएगा बेटा R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका मतलब कैपेसिटेंस रेजिस्टेंस से क्या आता है बेटा उल्टा आता है, ठीक है कि नहीं। कुछ स्पेशल केस देख लेते हैं इसमें, देखिए इफ यदि केवल क्या हो दो ही कैपेसिटर जुड़े हुए हो, तो यदि दो ही कैपेसिटर जुड़े हुए हो प्लस माइनस, इसको क्या बोलेंगे C1, इसको क्या बोलेंगे C2 अपन, ठीक है कि नहीं। तो आप लोगों को पता है 1 अपॉन C इक्विवेलेंट बराबर क्या आया अपने पास में 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। 1 अपॉन C इक्विवेलेंट बराबर क्या आ जाएगा C1 C2, C1 प्लस C2, ठीक है कि नहीं। ये आएगा कि नहीं आएगा, देखिए तो C इक्विवेलेंट बराबर क्या आ जाएगा बेटा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है। इफ यदि ऐसे अपने पास में कितने जुड़े हुए हैं बेटा n जुड़े हुए हों, कितने जुड़े हो n, C1 C2 C3 Cn, तो 1 अपॉन C इक्विवेलेंट बराबर क्या आ जाएगा बेटा 1 अपॉन C प्लस C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, कहाँ से कहाँ तक 1 अपॉन Cn तक, ठीक है। इफ यदि C1 बराबर C2 बराबर C3 बराबर क्या हो C हो, तो क्या आ जाएगा C इक्विवेलेंट बराबर बेटा 1 अपॉन C प्लस 1 अपॉन C प्लस 1 अपॉन C, कहाँ से कहाँ तक 1 अपॉन C तक, तो 1 अपॉन C कॉमन ले लीजिए, 1 अपॉन C क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस कहाँ तक बेटा n तक, तो 1 अपॉन C इक्विवेलेंट बराबर क्या आ जाएगा n अपॉन C, तो C इक्विवेलेंट बराबर क्या आ जाएगा C अपॉन n, ठीक है कि नहीं। वहां पर क्या आ रहा था बेटा रेजिस्टेंस के लिए n R। यदि वीडियो पिछला नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए बेटा, वीडियो से ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। C इक्विवेलेंट यहाँ क्या आ जाएगा बेटा C अपॉन n। ये हो गया अपने पास में कौन सा ऑर्डर बेटा सीरीज ऑर्डर। अब बात करते हैं अपन किसकी पैरेलल ऑर्डर की। देखिए बेटा अब पैरेलल ऑर्डर का डिस्कस करते हैं बेटा, समांतर क्रम संयोजन। देखिए समांतर क्रम, ठीक है कि नहीं। समांतर क्रम में क्या आ जाएगा, देखिए बेटा इनके जो सिरे होते हैं एक सिरा एक एंड पे जुड़ेंगे, दूसरे सिरे दूसरे एंड पे जुड़ेंगे। इसको बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए बेटा, आप देखिए ये प्लस ये माइनस, ये V वोल्टेज अप्लाई कर दिया। तो आपको पता है समांतर क्रम के लिए क्या बताया है V समान इक्वल, जबकि Q क्या रहता है असमान। Q क्या रहता है बेटा असमान। तो देखो क्या आएगा इस पर Q1, इस पर Q2 और इस पर क्या मान लेता हूं मैं Q3, ठीक है कि नहीं। देखिए इस पर क्या मान लेता, इसको मान लेता हूं C1, इसको C2 और इसको C3, लेकिन वोल्टेज क्या रहेगा बेटा सेम। वोल्टेज क्या रहेगा सेम। इसका मतलब नेट, इस पर तो नेट आवेश निकालना पड़ेगा अपने को, ठीक है। देखिए देखो ये प्लस एंड से जुड़ी हुई है तो ये प्लस प्लस होगी, और ये माइनस से जुड़ी हुई है तो माइनस माइनस होगी। देखो ये बैटरी के माइनस एंड से जुड़ी हुई है तो माइनस, ठीक है। तो अपने पास में क्या आएगा, बड़े ध्यान से समझते जाइए बेटा।
अब अपने पास में क्या आएगा बेटा, क्यू नेट, ये इक्विवेलेंट डालो, क्या आएगा बेटा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ये आ जाएगा अपने पास में, ठीक है कि नहीं। लेकिन अपने को पता है क्या बेटा, Q बराबर क्या होता है, CV, तो यहाँ पर इक्विवेलेंट आएगा ये, तो ये भी क्या आएगा, इक्विवेलेंट, जबकि पोटेंशियल क्या होता है, सेम, वोल्टेज क्या होता है बेटा, सेम। तो अपने पास में देखो क्या आ जाएगा, Q इक्विवेलेंट। ऐसे ही C1 के लिए निकालो, Q बराबर क्या होता है बेटा, CV, तो ये 1 के लिए क्या निकालोगे यहाँ पर 1, 2 के लिए क्या निकालोगे बेटा, देखिए Q बराबर क्या आएगा, CV, क्योंकि वोल्टेज तो क्या होता है, सेम। 3 के लिए देखिए Q3 बराबर क्या आएगा, C3V, ठीक है, वोल्टेज क्या होता है, सेम। तो वैल्यू पुटअप कर दीजिए, इसमें देखो क्या आएगा, C इक्विवेलेंट V बराबर क्या आएगा, C1V प्लस C2V प्लस C3V, V कॉमन ले लीजिए बेटा इसमें, V कॉमन ले लीजिए, इसमें क्या आ जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3, V से V हटा दीजिए तो C इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा बेटा, C1 प्लस C2 प्लस C3। वहां बात करिए बेटा रेजिस्टेंस के लिए, तो रेजिस्टेंस में क्या आता है, 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। बार बार मैं बोल रहा हूँ, यदि आपने इससे पिछला वीडियो नहीं देखा है तो यूट्यूब चैनल पे जाके जरूर देखिए बेटा, वो उसके बाद में ये वीडियो देखिएगा प्लीज। यदि 2 के लिए यदि अपन बात करें, इफ 2 कैपेसिटर, यदि 2 ही कैपेसिटर यदि जुड़े हुए हों तो क्या आएगा, देखिए बेटा, ये C1, ये क्या आ जाएगा, C2, ये V सेम रहेगा, तो C इक्विवेलेंट बराबर क्या आ जाएगा बेटा, C प्लस C, क्या आ जाएगा, C1 C2, ठीक है। देखिए यदि N कैपेसिटर हो तो यदि ऐसे N कैपेसिटर हो तो क्या आएगा बेटा, C इक्विवेलेंट बराबर देखिए C1 प्लस C2 प्लस C3, कहाँ से कहाँ तक, CN तक। यदि C1 बराबर C2 बराबर CN बराबर C हो तो क्या जाएगा, C इक्विवेलेंट बराबर C प्लस C, कहाँ से कहाँ तक, N तक। C कॉमन ले लीजिए, C इक्विवेलेंट बराबर C 1 प्लस 1 प्लस 1, कहाँ तक, N तक, तो क्या आ जाएगा बेटा, C इक्विवेलेंट N C, ठीक है कि नहीं। जबकि वहां पर रेजिस्टेंस में यदि अपन बात करें तो वो कितना आता है बेटा, R/N, ठीक है। तो ये थे अपने पास में 2 तरीके के कॉम्बिनेशन कैपेसिटर के, कि कैपेसिटर के अंदर कौन कौन से कॉम्बिनेशन हो गए, सीरीज और पैरेलल। सीरीज के अंदर क्या सेम रहता है, आवेश समान रहता है, जबकि समांतर के अंदर कौन सा रहता है, V समान रहता है, ठीक है कि नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से, किसी ना किसी एग्जाम में ये जरूर पूछा गया RPMC के। इसके अलावा ये जो क्वेश्चन से बड़े शॉर्ट फॉर्म में आते हैं, ये 10 नंबर 15 नंबर के अंदर ये आते हैं, पूछे जाते हैं। तो जैसा अपन ने यहाँ पर पढ़ाया वैसे कि वैसे आप लोग एग्जाम में भी लिख के आ सकते हो, ठीक है कि नहीं। तो ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपके पास वीडियो किसी के माध्यम से पूछा तो आप शेयर जरूर करिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कॉलेजेस है जिसमें रेगुलर क्लासें नहीं हो पाती है, तो आप उनकी हेल्प करिए, उनकी मदद करिए। इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए, ताकि जो आपकी एग्ज़ाम है वो आप प्रॉपर रूप में दे पाओ। क्योंकि आपको पता है आप DRT सेकेंड ईयर के अंदर, या DRT या DMLT जो भी कोर्सेज है RPMC के, अब जब भी सेकेंड ईयर में प्रमोट होंगे तो आपका फर्स्ट ईयर जो होना चाहिए वो ऑल क्लियर होना चाहिए बेटा, तभी आप सेकेंड ईयर के अंदर प्रमोट होंगे, नहीं तो आप सेकेंड ईयर में प्रमोट नहीं हो पाओगे। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, आपकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका एक भी पेपर बैक नहीं रहे, ठीक है। ये जो लिस्ट बनी है यहाँ पर, ये जो नोट्स बने हुए हैं, इनकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पैरामेडिकल कोचिंग वाला पे मिल जाएगी, तो आप वहाँ जाइए, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में, नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।